हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। बेसिकली अनुसूचियाँ है वो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में इनकी संख्या क्या है और इनसे संबंधित किस अनुसूची में क्या प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ और इनका उल्लेख किस में किया गया है। तो अगर मूल संविधान में बात की जाए, मूल संविधान, तो इसमें है वो केवल 8 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान के हिसाब से पूछा जाए तो 8 अनुसूचियाँ होगी। और अगर वर्तमान के हिसाब से पूछा जाए वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में हो जाएगी 12, क्योंकि +4 है वो संशोधन करके वो ऐड की गई है। और आर्टिकल की बात की जाए तो अभी भी 395 है, लेकिन अगर संख्या के आधार पर देखा जाए तो ये 450 प्लस हो गए। ठीक है, क्योंकि अंदर ही अंदर आर्टिकल्स के प्रावधान है वो ऐड होते जाते हैं। और लेकिन जो अनुसूचियाँ हैं वो है वो वर्तमान में 8 से है वो 12 हो गई है। अब बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची बेसिकली ये है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित, संघ व राज्य क्षेत्र। और इसका बेसिकली हम आर्टिकल्स के हिसाब से बात की जाए तो 1 से 4 इसको है वो मान सकते हैं। ठीक है, और ये पार्ट 1 भी होता है 1 से 4। वो बेसिकली हम देखेंगे कि जो संविधान में कौन कौन से वो भाग है उसके बारे में अलग से देखेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र, और फिलहाल है वो इंडिया में है वो 28 स्टेट्स है प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो हाँ, ये 8 कैसे, ये चीज़ का भी है वो ध्यान रखना, क्योंकि पहले 7 थी, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना दिया गया, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, तो ये वो 9 हो गई थी। ठीक है, फिर वापस है वो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को है वो मर्ज कर दिया गया। फिर इनकी वापस संख्या है वो 8 हो गई थी। इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। और ये चीज़ है वो प्रथम अनुसूची में है वो इसका वर्णन किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक मान सकते हैं। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और जिसमें पहले 7 थे, 7 के बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया, तब इनकी संख्या वापस 8 हो गई थी। ठीक है, 9 नहीं करना है, 8 है, इस चीज़ का वो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची की बात की जाए तो इसमें है वो वेतन संबंधित प्रावधान है। वेतन से संबंधित प्रावधान, वेतन संबंधी प्रावधान, ये संविधान के है वो अनुसूची 2 में है वो दिया गया है। अब इसमें ये भी देखना है कि जो वेतन संबंधित प्रावधान के हैं, इनमें किन किन के वेतन का है वो प्रावधान द्वितीय अनुसूची के तहत है। तो सबसे पहले इसमें बात की जाए तो सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा राज्यपाल, और उसके बाद में तीसरा जैसे हम देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी दोनों आएंगे, स्पीकर वगैरह, लोकसभा के चेयरमैन, और इसको अलग से यहाँ पे लिख लेते हैं, जो लोकसभा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इन दोनों के जो वेतन भत्तों का प्रावधान है वो भी इसी के तहत है। और इसी के साथ यहाँ देख लेते हैं कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, यानी सभापति और उपसभापति, तो इनका भी है वो यहाँ पे वेतन। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो सभापति होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको जो सैलरी और वेतन भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलते, बल्कि सभापति पद के लिए है वो मिलते हैं। इस चीज़ का वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की थी राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, चौथा देखा था हमने राज्यसभा के सभापति उपसभापति, और उसके अलावा है इसमें जो राज्य विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। ठीक है, इसमें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका वेतन भी है वो यहाँ से दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे विधान परिषद को भी ऐड कर सकते हैं, जो विधान परिषद के यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनको भी यहाँ से वेतन दिया जाता है। जो प्रावधान है वेतन का यहीं से इनके लिए क्या क्या। उसके बाद देखेंगे कि जो न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश, इनके बारे में यहाँ बताया गया,
ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की बात करें, ठीक है। उसके बाद में लास्ट सीएजी, तो ये इनसे संबंधित है वो 4, और ये 5, 6, 7 और 8 इनसे संबंधित है। वेतन भत्तों को लेकर वो द्वितीय अनुसूची में है वो किया गया। इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। द्वितीय अनुसूची देखिए हमने, वेतन संबंधित प्रावधान, वेतन संबंधित प्रावधान, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, उसके बाद में लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके बाद में राज्यसभा, सभापति, उपसभापति, और ये सभापति ही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो सभापति के रूप में मिलते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखा था हमने विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उसके बाद विधान परिषद के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में सीएजी, नियंत्रक है मालिका परीक्षण। तो ये प्रमुख प्रमुख थे जिनके बारे में हमने देखा, ये द्वितीय अनुसूची। उसके बाद में देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में है वो शपथ से संबंधित है वो प्रावधान है कि जो जितने भी जो भी पद है, जिस पद के लिए शपथ का प्रावधान किन के लिए है वो, इसके बारे में वो यहाँ उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे है वो शपथ संबंधित है वो प्रावधान है, शपथ संबंधित प्रावधान, ये तीसरी अनुसूची के तहत है वो किया गया है। तो इसमें है वो कौन कौन आएंगे उनका देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले देखते हैं कि संसद के सदस्य, ठीक है, संसद सदस्य, इनके शपथ का प्रावधान यहाँ किया गया पहला। दूसरा, यहाँ पे जो विधानमंडल के सदस्य होंगे, ठीक है, विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल सदस्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे संघ एवं राज्य के मंत्री, संघ एवं राज्य के मंत्री, इनका प्रावधान भी इसी के तहत किया गया। और अब यहाँ पे देखेंगे कि वो संसद हो या राज्य विधानमंडल, राज्य, तो यहाँ पे जो चुनाव प्रत्याशी होते हैं उनका भी प्रावधान इसी के तहत किया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, ठीक है, सीएजी का भी हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश का भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का भी प्रावधान हो गया। तो ये है वो प्रमुख प्रमुख है जिनके बारे में है वो, जिनकी शपथ का उल्लेख है वो इनके बारे में दिया गया। और यहाँ पे है वो बेसिकली ध्यान रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल का यहाँ पे प्रावधान नहीं है और उपराष्ट्रपति का भी नहीं है। तो ये चीज़ें है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची के तहत है वो किया गया। और इसमें है देख लीजिए संसद और के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, संघ और राज्यों के मंत्री, संसद और राज्य चुनाव प्रत्याशी जो भी होंगे। उसके बाद में देखा सीएजी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की वो शपथ का प्रावधान इसी के तहत है वो किया गया है। उसके बाद देखेंगे हम चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, और इसमें है वो देखना है कि जो राज्यसभा के लिए है वो स्थानों का है वो प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, इसको लिख सकते हैं राज्यसभा में स्थानों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। राज्यसभा में स्थानों का प्रतिनिधित्व संबंधित है चौथी अनुसूची में दिया गया है कि जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है वो यूनियन टेरिटरीज के लिए वो इनसे संबंधित है वो प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये है फोर्थ शेड्यूल। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल। पांचवी अनुसूची, ठीक है। और पांचवी अनुसूची में है वो जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन का है वो नियंत्रण है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान, प्रशासन व नियंत्रण संबंधित प्रावधान, ये चीज़ का है वो
ध्यान रखना है। प्रशासन और नियंत्रण, नियंत्रित नहीं, नियंत्रण संबंधी प्रावधान, ठीक है, नियंत्रण संबंधित प्रावधान, ये है वो 5वीं अनुसूची में है, उसका उल्लेख किया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची, ठीक है। इसमें है वो 4 नाम है, उसमें ध्यान रखने पड़ेंगे और इनको है वो ऐसे याद कर सकते हैं। ये इसकी ट्रिक बता दूंगा, पहले इसके है वो नाम देख लेते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। इसका यहाँ पे ATMM, ठीक है, ATM करके आप पीछे स्कोर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे है उस 6ठी अनुसूची में इनसे संबंधित जो ये जनजातीय क्षेत्र हैं, जो ये 4 जिलों के जनजातीय क्षेत्र हैं, इनसे संबंधित प्रावधान, जनजातीय क्षेत्र इनसे संबंधित है वो प्रावधानों का उल्लेख है वो 6ठी अनुसूची के तहत है वो किया गया है। ये चीज़ क्या है वो ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। और यहाँ पे ये चीज़ का है वो ध्यान रखना है कि जो शक्तियों का विभाजन है वो इसी में है उल्लेख किया गया है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। तो सबसे पहले देखेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। इसमें है वो सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट है, पहले कितने थे वो चीज़ अलग है, और अभी कितने हैं वो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है 100, ठीक है, 100 पहले में हो गया 100, इसमें 61 और इसमें 52। अब देख लीजिए तो जो रेड में करता हूँ वो पुराने हैं, उसका भी है, कभी कभार डाटा अगर पूछ ले पहले कितने थे अभी कितने हैं, तो इसमें होंगे 97, ठीक है, और पहले इसमें थे 66 और 47। यहाँ पे 5 कम हुए, यहाँ 5 बढ़ गए, ठीक है, यहाँ -5 हुए और यहाँ +5 हुए, ठीक है, और यहाँ पे +3 हो गए। तो ये है वो पुराना आंकड़ा है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और ये ऊपर दिया हुआ है 100, 61, 52, ये वर्तमान का है आंकड़ा है। इतने विषय है वो संघ सूची में है, इतने विषय राज्य सूची में है, और 52 विषय वो समवर्ती सूची के तहत आते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि संघ सूची पर केवल संघ कानून बना सकता है, राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकता है। अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा तो है वो संघ का कानून है वो मान्य होगा, ठीक है। इसका है वो प्रमुखता ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। इसमें है वो जो 8वीं अनुसूची है, इसमें किस चीज़ का है उल्लेख किया गया, तो इसमें है वो भाषा का है वो उल्लेख किया गया, भाषाओं का, भाषाएं, और कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में, कितनी थी और अभी कितनी, इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। मूल संविधान में है वो 14 भाषाएं थी, और उसके बाद में अब है वो 22 भाषाएं हो गई है, उसके बाद में और भाषाएं हैं वो जुड़ती गई, और टोटल अभी है वो 22 भाषाएं हो गई है, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान थी। अब हम देखते हैं 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची में ये देखना है कि जो भूमि सुधार संबंधित प्रावधान है वो इसी के तहत है वो किया गया है, भूमि सुधार संबंधी प्रावधान, भूमि सुधार संबंधित प्रावधान, ये है वो इसी के तहत है वो उल्लेख किया गया। हालांकि इसमें कुछ विवाद भी रहे थे। पहले इसमें ये था कि आप की जो निर्णयों की है वो समीक्षा नहीं कर सकते थे, यानी निर्णयों की समीक्षा है वो कोर्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जो 1973 केशवानंद भारती केस के बाद में, केस का भी नाम ध्यान रखना है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, इसके बाद में है वो इससे संबंधित निर्णयों पर है वो आर्थिक समीक्षा की जा सकती है, ये कोर्ट ने डिसीजन दिया था। और पहले ये डिसीजन था कि आप जो निर्णय है वो इनका है वो आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, कोई भी निर्णय अगर
लिया है संसद ने और उसको 9वीं अनुसूची के साथ डाल दिया है, तो उस पर कोर्ट है कुछ नहीं कर सकता। बाद में इस प्रावधान को है वो हटा दिया गया। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची थी दल बदल। दल बदल कानून से संबंधित है वो 10वीं अनुसूची है। और इसमें है वो दो संशोधन हुआ, उसको ध्यान रखना। एक तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, और एक 91st हुआ था 2003 के तहत। और अब है वो प्रावधान है कम से कम 2/3 सदस्यों है वो अगर दल बदल करते हैं तब वो वैलिड होगा, उससे कम है तो फिर वो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखना है, 10वीं अनुसूची से संबंधित है ये। ठीक है, अभी एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। अब देखते हैं जो 11वीं अनुसूची है, जो 11वीं अनुसूची और इसके तहत 11वीं अनुसूची, और इसके तहत हम देखेंगे कि जो पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे, पंचायती राज इसमें बेसिकली ध्यान रखना है पंचायती राज। ठीक है, और पंचायती राज इसमें है वो एक चीज़ मेन फैक्ट इसमें पूछा जाता है कि सब्जेक्ट कितने, तो 29 विषय इसमें रखे गए हैं। और जो संशोधन हुए थे 73वां संशोधन 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था, तो इसको इसमें है वो ध्यान रखना है। और ये 1992 में हुआ था। और उसके बाद में है वो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है वो 11वीं अनुसूची में है वो जोड़े गए थे। और उसके बाद देखेंगे हम 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची, और इसमें है वो नगर पालिका संबंधित प्रावधान है। ठीक है, नगर पालिका संबंधित प्रावधान है। और इसमें अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो 18 विषय है। ठीक है, 18 विषय हैं। तो ये है वो आज हमने प्रमुख है वो अनुसूचियाँ देखी थी कि किस अनुसूची में है वो क्या वर्णन किया गया है, इससे संबंधित किस अनुसूची में क्या प्रावधान है। और ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है। कभी एक बार क्वेश्चन है वो फॉलोइंग द मैसिंग वाले आ जाते हैं, तो इनसे संबंधित वो ध्यान रखना। और कोई भी डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा लाइन्स एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। और आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।